हेलो, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्त दीपक के साथ। मैं गौरव। हमारे चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद गोल्डन की प्रॉपर्टीज़। आज का टॉपिक हमने ये रखा है, क्या किसी भी कस्टमर को, इन्वेस्टर को, क्लाइंट को डायरेक्ट जाके बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या किसी ब्रोकर को बीच में रखना चाहिए। हाँ जी दीपक जी, क्या कहेंगे आप इस पर। जी, सभी को नमस्कार। पहले तो देखिए, जैसा आपने क्वेश्चन किया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। होता क्या है, जैसे हम एज ए क्लाइंट किसी बिल्डर के पास जाते हैं, तो बिल्डर को अपनी हर इन्वेंट्री बेचनी है। चाहे वो बिना सनलाइट की हो, चाहे वो बैक साइड की हो, चाहे वो रोड फेसिंग हो। जो उसे माल बेचना है वो उसी माल को बताएगा। लेकिन क्लाइंट अगर किसी ब्रोकर को साथ में रखता है तो वो कल को उसे सजेस्ट करेगा कि सर आप ये वाली इन्वेंट्री मत लो, ये वाली इन्वेंट्री लो, कल को इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी इस वाले की। क्योंकि रीसेल जो कराता है ब्रोकर ही कराता है, सेकंड मार्केट का उसे ही पता होता है। इसलिए वो बेटर बता सकता है क्लाइंट को। वो बता सकता है कि किस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा डिमांड कि होगी। तुम्हें भाई ग्राउंड फ्लोर लेना है, ऊपर का फ्लोर लेना है, क्या फेसिंग होगी बिल्कुल, उसकी, और क्या जल्दी निकल जाएगी, क्या किसका जल्दी एप्रिसिएट निकल ज़्यादा जाएगी। होगा। क्योंकि बिल्डर का मैंने एक चीज़ देखी है, वो अपनी जो वैसी इन्वेंट्री होती हैं दबी उन्हें हुई। हम दबी हुई कह सकते हैं, बिल्कुल। तो वो जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो वही बेचते हैं। जो अपनी क्रीम इन्वेंट्री, अच्छी इन्वेंट्री है, वो हमेशा बाद के लिए बचा के रखते हैं। दूसरा ऐसा भी होता है कि अगर कोई अच्छी लोकेशन आ रही है तो उसे टावर को होल्ड भी कर लेता है बिल्डर, बाद में बेचता है। बिल्कुल, ऐसा हमने देखा है बहुत सारे। अभी प्रोजेक्ट्स जैसे आ रहे हैं प्री लॉन्च में, तो हमने देखा है कि बिल्डर अब एक एक टावर को लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों। वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि अब सपोज करो प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च कर देंगे, तो उसमें होता क्या है, उसमें इन्वेंट्री बहुत सारी बल्क में आ गई, इतने क्लाइंट नहीं मिलेगा। एक क्लाइंट के ऊपर एक हाइप बनानी है। हाइप ऐसे बनाएगी, सर ये वाला टावर हमारा सोल्ड आउट हो गया, सर ये वाला टावर हमारा सोल्ड। उसमें बिल्डर ने सपोज करो पहले एक प्रोजेक्ट निकाला 15,000 रुपये के रेट पे एक टावर। नेक्स्ट टावर होगा कि उसको 500 रुपीज़ बढ़े हुए आएंगे गारंटीड। तो जो बिल्कुल। पीछे इन्वेस्टर है वो टावर लॉन्च होते होते उसका भी रेट बढ़ता है। और बिल्डर को कहीं ना कहीं क्लाइंट के मन में ये होती है, अरे इसका रेट ना बढ़ जाए, इसका रेट जल्दी माल बेचने के लिए ये पॉलिसी, नई नई पॉलिसी मार्केट में आ रही है। अभी मैं एक बिल्डर का नाम नहीं लूँगा। अभी उन्होंने क्या किया, पहले मार्केट में हवा बनाई कि हम अपने कमर्शियल का ग्राउंड फ्लोर नहीं बेचेंगे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बेचेंगे और सेकंड फ्लोर बेचेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फर्स्ट और सेकंड बेच दिया, लेकिन अब उन्होंने अपना ग्राउंड फ्लोर भी ओपन कर दिया। अब सोचो, जो कस्टमर ने फर्स्ट फ्लोर लिया होगा उस टाइम पे, क्या वो ग्राउंड फ्लोर लेने का इच्छुक नहीं होता। बिल्कुल इच्छुक होगा। ये भी सब मार्केट की पॉलिसी है, क्लाइंट को पहले बताना। जी पहले देखो ना, वो रीजन क्या रहा, वही घूम के बात आ गई। बिल्कुल। अगर वो सारा अमाउंट एक साथ या एक साथ प्रोजेक्ट कर देते तो लोग बस ग्राउंड पे ही सीमित रहते, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे कौन जाता। और देखो, मैं इन्वेस्टर से ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अपनी ही बात कर देते हैं। मानो हमने एक क्लाइंट को साइट विजिट कराई, उसे हमने दिल्ली से पिक किया और हमने उसे यमुना एक्सप्रेस वे विजिट करा के लाए, तो मोटा मोटा मान के चलो आप 3 से 4 घंटे हमारे लग गए उसे विजिट कराने में। फिर वापस छोड़ना भी होता है। हाँ हाँ, मतलब बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारा फ्यूल वेस्ट हुआ, हमारी एनर्जी वेस्ट हुई। उसके बाद किसी थर्ड पर्सन का फ़ोन जाता है कि सर मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूँगा। फिर क्या है, क्लाइंट फ़ोन उठाना बंद कर देता है। यार कम से कम एक बंदे ने जिसने भी तुम्हारे साथ 4-5 घंटे बिताए हैं, कम से कम आप उसका एक फ़ोन उठा के उसे मना कर दो। नहीं नहीं, ये तो कुछ लोगों ने पॉलिसी बनाई हुई है कि क्लाइंट का, ब्रोकर का जो है टाइम वेस्ट करना है। उन्हें घर बैठे बैठे चाहिए कुछ नहीं जी, हमें ये दिखा लाओ ये दिखा लाओ, और कुछ लोग देते भी है विजिट उनको। ऐसा होता है। तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम क्लाइंट जो भी है, हमारे इन्वेस्टर हैं, देखो हमारी कमाई उन्हीं से ही है। कम से कम वो, जो ब्रोकर उसके लिए टाइम समय अपना दे रहा है, कम से कम उसका फ़ोन उठा के उसे सीधी सीधी बात बता सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये मिल रहा है, आप बताओ अब क्या करना है। फ़ोन ना उठाना, उसे टरकाना, बाद में बात हाँ करते बिल्कुल, हैं। एक बार फिर क्लियर बात कर सकता है कि देखो जी आपने मुझे टाइम दिया और मुझे दूसरा बंदा ये स्लैब ऑफर कर रहा है, क्या आप इतना कर सकते हैं? अगर आप इतना कर सकते हैं तो नेचुरल सी बात है, उसे हमारे साथ जाना चाहिए। अच्छा, स्वैप ऑफर पे आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, देखो मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता, वो क्या करते हैं, क्लाइंट को अच्छा स्वैप ऑफर कर दिया, क्लाइंट खुश। उसके बाद क्या सीन होता है, जब पैसे देने की बारी आती है ब्रोकर की, उन कंपनी सिर्फ वो यही कहते हैं जी हमारा एम्प्लॉय था, पता नहीं वो क्या कमिटमेंट करके गया आपसे, वो तो जॉब छोड़ गया। बिल्कुल यही होता है। और ऐसे में क्लाइंट का भरोसा भी कम होता जा रहा है।
तो क्लाइंट आपको मैक्सिमम मिलेंगे, वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म ही करा दो मैक्सिमम हमारा। हाँ। ऐसा ही होता है। लेकिन क्लाइंट का भी एक लालच बढ़ चुका है, हम्म, उसे थोड़ा सा कम करें। एक अच्छी चीज़ के लिए कम से कम जो ब्रोकर का पार्ट है उसे रहने दें। तो आज के लिए इतना ही था। हो सकता है हम अगली अपनी वीडियो दुबई से बनाएं, होपफुली। चलो गाइस, ठीक है, बाय। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय।